नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। गांव के अंदर जो छोटे किसान होते हैं उन लोगों को पेंशन के बाबत आज हम इस वीडियो के अंदर जानकारी देंगे और बताएंगे कि ऑनलाइन पेंशन, किसान पेंशन कैसे भरी जाती है, इसके अंदर क्या उम्र होती है, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। खासकर मैं आज जो वेबसाइट खोलूंगा वो उत्तराखंड की खोलूंगा, जिससे ऑनलाइन किसान पेंशन आप अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। तो चलिए उसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब मैं चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, यानी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, और विस्तार से जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से हम घर बैठे ऑनलाइन किसान पेंशन बनवा सकते हैं। पूरा प्रोसीजर आपके सामने होगा। तो साथियों, अब मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। चलिए कोई ब्राउज़र जो है ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, और उसमें सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं? ssp.gov.in। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर इसे अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर के अंदर ऑन कर सकते हैं, खोल सकते हैं इस वेबसाइट को। पहली ही वेबसाइट आप देख रहे हैं कि पहली ही वेबसाइट किसकी है? पहली ही वेबसाइट मैं आपको साफ सा करके दिखा दूं। ये पहली ही वेबसाइट यानी कि समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। जी हाँ, आप किसी भी प्रदेश की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर समाज कल्याण विभाग की ओर से ही पेंशन को बनाया जाता है। और समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट के ऊपर भी उत्तराखंड के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन आप आवेदन कर सकते हैं किसी भी पेंशन का। तो चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। जैसे ही हमने इसके ऊपर यानी क्लिक किया तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो रही है। अभी देखते हैं ये विंडो। मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, खैर कोई बात नहीं, खुल रही है धीरे धीरे, नेट अपना काम कर रहा है। सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल उत्तराखंड, समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। ये देखिए समाज कल्याण विभाग की ये वेबसाइट है जो उत्तराखंड यानी पोर्टल उत्तराखंड का है। और आपको बता दूं कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं कि ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर बैंक हेतु से संबंधित वेबसाइट है और वेब लिंक, NNSP रिपोर्ट, विश्लेषण और जानने योग्य FAQ। अब इसी के ही साथ हम देखते हैं दूसरे चैप्टर पे के अंदर क्या है। इस चैप्टर के अंदर है पेंशन अनुदान स्थिति, आवेदन करने की स्थिति जाने की और पेंशन जाने की। और यहाँ पर साथ में दिया हुआ है, अगर आपके पास अपना मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि इस प्रकार का एक एप्लीकेशन है जिसे आप अपने मोबाइल के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जाकर भी आप अपनी पेंशन के बारे में, स्थिति के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए ऑनलाइन पेंशन कैसे की जाती है इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जैसे ही आपने देखा कि एक सामने ही मैं आपको दिखा दूं बड़ा करके, ऑनलाइन आवेदन हेतु आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया चैप्टर खुलेगा इसके नीचे ही, और यहाँ पर आपको दिखा दूं कि नया ऑनलाइन आवेदन, ये देखिए नया ऑनलाइन आवेदन, आप इस पर जाकर क्लिक कीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी।
धीरे धीरे इंटरनेट मेरा स्लो काम कर रहा है, लेकिन आज आपको विस्तार से बताऊंगा कि इस प्रकार से इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपनी ऑनलाइन पेंशन यानी सकते हैं। और इसका जो प्रोसीजर होता है वो इसी प्रकार से होता है कि ऑनलाइन जैसे ही आप इसे फिलअप करेंगे तो उसके अंदर कुछ समय होता है, 30 दिन का समय होता है। 30 दिन के अंदर आपको रिप्ले आएगा। जो रिप्ले आपके मोबाइल यानी कि आपका जो मोबाइल है उस मोबाइल के ऊपर उसका रिप्ले आएगा और समय और आपकी उस पेंशन फॉर्म जो आपने उसके अंदर फिलअप किया है उसका पूरा ब्यौरा आएगा। जैसे ही वेबसाइट खुलती है आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये वेबसाइट खुली है, लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली एक बात है, पेंशन अनुदान योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र। जी हाँ, लेकिन उससे पहले आवेदन को फिलअप करने से पहले आपको इस नोट्स को पढ़ लेना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ कि नोट्स नंबर 1, आवेदन पत्र से आवेदक का नाम आवेदक का आधार में अंकित हो और नाम तथा पासबुक में अंकित के समान ही हो। एक समान होना चाहिए, आधार में भी पासबुक में भी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है एक समान नाम होना चाहिए, बिल्कुल ये आवश्यक है। नंबर 2, आवेदक की जानकारी जैसे योजना, जिला, अक्षेत्र, तहसील, ब्लॉक, पंचायत, ग्राम, शहर, वार्ड और आवेदक का अपडेट यानी कि अद्यतन नहीं किया जा सकेगा। नंबर 3, आवेदक संयुक्त लोन बैंक के आवेदन पत्र को अंकित न करे। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अगर उस खाते से लोन ले रखा है और उसका नंबर वो उस अपनी एप्लीकेशन में भरता है तो उसके लिए यहाँ पर मना किया गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है योजना चुने, योजना चुने, ये योजना चुने। यहाँ पर आप आएंगे। सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये चुनना पड़ेगा कि आप किसके लिए आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि आप जिसके भी लिए आवेदन कर रहे हैं, नंबर 1 पर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान पेंशन, बोना पेंशन, बहुत प्रकार की यहाँ पर पेंशन है। शादी अनुदान के लिए भी यहाँ पर ऑनलाइन आप फार्म भर सकते हैं। तो चलिए हमें किसान पेंशन के बारे में जो है फॉर्म फिलअप करना है और किसान पेंशन के बारे में हमें कुछ जानकारी लेनी है। तो चलिए, ये नई वेबसाइट के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमने किसान पेंशन से संबंधित जैसे ही हमने ये ऑनलाइन आवेदन को यानी कि क्लिक किया तो आप देखिए ऊपर यहाँ पर किसान पेंशन बिल्कुल सही हमने ये योजना चुन ली है। अब इसके साथ आवेदक का नाम यहाँ पर भरा जाएगा जिस व्यक्ति की आप पेंशन बना रहे हैं। ध्यान रखने वाली एक बात है कि ये जो स्टार है, जहाँ पर भी स्टार होगा वहीं पर आपको यानी कि आवेदनकर्ता का फॉर्म फिलअप करना होगा, वहाँ पर नाम भरना होगा। अगर वो उसका एड्रेस मांगता है जहाँ पर स्टार होगा, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी स्टार होगा वो खाना भरना जरूर पड़ेगा। अगर स्टार नहीं होता है, जैसे कि मैं दिखा दूं कि जैसे कि कहीं पर स्टार नहीं होता है, जैसे जो है ये मतदान का मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर स्टार नहीं है तो इसे आईडी को भर लीजिए या ना भरिए, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जहाँ पर स्टार सामने होगा वहाँ पर आपको ये भरना पड़ेगा। पूरा डिटेल भरने के बाद यहाँ पर आप अपनी श्रेणी ओबीसी में है या जनरल में है, और शुरू में आप अपना नाम हिंदी में भरेंगे, पिता का नाम हिंदी में, यहाँ पर आवेदक का नाम इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भरा जाएगा। और ऐसे ही पिता का नाम भी यहाँ इंग्लिश में, ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी यानी आप किस कैटेगरी से हैं उसी कैटेगरी को आपको इसके अंदर सेलेक्ट करना होगा। साथ ही आपको यहाँ पर
आपकी जो जन्म तिथि है उसे फिलअप करनी पड़ेगी, यानी कि आपकी क्या जन्म तिथि है, स्टार लगा हुआ है। इसी प्रकार से आपको ये पूरा फार्म यहाँ पर भरना होगा। भरने के बाद जब आप ये भर देंगे तो यहाँ पर लास्ट में आकर यहाँ पर आपको टिक करना होगा, यानी कि इस ब्रैकेट में आपको टिक करना होगा। मैं आधार संख्या धारक सहमत हूँ, यानी कि ये एक तरीके का जो होता है एफिडेविट होता है, जिसे क्लिक करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी प्रकार से आपका जो खाता नंबर है उसकी डिटेल, आपके ऊपर अगर कोई आश्रित है घर में, आप किसान पेंशन बनवा रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर आवेदक का पता अनिवार्य है, यानी कि यहाँ आवेदक का पता आएगा, मोहल्ला आएगा। उसके बाद आप अपने बैंक की जो पूरा विवरण है वह यहाँ आप, यानी इस प्रकार से आप अपने बैंक खाते की पूरी ब्यौरा यहाँ पर आप लगाएंगे और यहाँ पर भी आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद आप भूमि का विवरण यहाँ पर देंगे, यहाँ पर भूमि का विवरण देंगे, यानी कि ये देखिए यहाँ पर आपके पास जितनी भूमि है उस भूमि का विवरण देंगे। 2 हेक्टेयर भूमि का होना जो है ऊपर, अगर 2 हेक्टेयर से ऊपर है तो फिर आप इस फार्म को नहीं भर पाएंगे। ऐसे ही बाद में आकर यहाँ पर आकर भी आपको इसी प्रकार से टिक करना होगा। और टिक करने के बाद आप यहाँ पर ये जो कैप्चर है उसे यहाँ पर फिलअप करेंगे। इस कैप्चर को यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद सुरक्षित, यानी कि ये लास्ट में आकर सुरक्षित पर आप यानी कि क्लिक कर देंगे। आपकी किसान पेंशन यानी रजिस्टर हो जाएगी और आपके पास जो मोबाइल नंबर इसके अंदर डाला है उसके ऊपर आपकी पूरी यानी कि डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपको अपने इस फार्म के अप्रूवल हो जाने के बाद केवाईसी करवानी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी यानी कि केवाईसी आप पूरी करवा सकते हैं, या आप अपनी तहसील के अंदर भी जाकर अपनी केवाईसी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन किसान पेंशन यानी घर बैठे ही आप अपने किसान पेंशन बनवा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।